दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में छोटा महसूस किया है? कभी आप स्कूल में हो, स्कूल के ग्रुप में छोटा महसूस हुआ हो, कॉलेज में हुआ हो, ऑफिस में हुआ हो, या किसी शादी, पार्टी, फंक्शन, फैमिली गैदरिंग, किसी भी ग्रुप में आप हो और वहाँ आपको छोटा महसूस हुआ हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपसे छुपा के रखा है इस सोसाइटी ने, आप इस परिवार ने और इस पूरे के पूरे सिस्टम ने। और जब भी आपने छोटा फील किया होगा तो मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि एक्चुअली में आप छोटे हो नहीं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जब हमारे अंदर भरता है तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, और ऐसा है नहीं। और अब दूसरी बात ये सुनो कि ये कोई सस्ता मोटिवेशन नहीं है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, यू कैन डू इट। नहीं, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, एक फैक्ट है। तुम एक्चुअल में छोटे नहीं हो, पर फिर भी तुम्हें छोटा क्यों फील होता है, तुम्हें इन्फीरियर क्यों फील होता है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सोच बदल सकती है, पूरा देखना, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा तुम्हें। तो शुरू करते हैं। देखो, क्या होता है कि जब हम किसी छोटे स्कूल से पढ़े होते हैं, छोटा स्कूल कहने का मतलब है, सपोज़ कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है, वो जब थोड़ी मेहनत अच्छी कर लेता है तो वो थोड़े बड़े सर्कल में चला जाता है। लाइक वो निकल के किसी ऐसे कॉलेज में चला जाता है जिस कॉलेज में अच्छे स्कूल के बच्चे आते हैं, राइट। मतलब ऐसा कॉलेज जिस कॉलेज में 80% स्टूडेंट ऑलरेडी इंग्लिश स्कूल से आए हैं या महंगे स्कूलों से आए हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल वाला ही बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। अब वो वहाँ पहुँच के छोटा महसूस करता है, बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, या XYZ, बहुत सारे रीज़न होते हैं। आगे हम और भी अलग अलग रीजंस डिस्कस करेंगे। उसे पहली चीज़ उसे लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छे से बात करते हैं, इनको तो इंग्लिश बोलना आता है, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, और वो लोग डरे डरे रहते हैं। तो वो ये चीज़ मान लेते हैं कि हम छोटे हैं। एक्चुअल में आप छोटे नहीं हो, ये साजिश है। साजिश, साजिश क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। मेरा 100 और 100 गड़बड़ है थोड़ा, तो मैनेज कर लेना। खैर, ये साजिश है। अब साजिश कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये फिल्टर है, फिल्टर क्रिएट किए गए हैं। एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तुमने एक मूवी देखी होगी लगान, है ना। लगान मूवी देखी होगी तुमने। लगान में गोरे क्या कहते हैं गांव वालों को कि भाई आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में हमें हरा दो तो लगान माफ़ कर देंगे। अब सोचो उन्होंने ये शर्त क्यों रखी, क्योंकि उन्हें पता है ये हरा ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। गेम मेरा, अब मान लो मुझे तुमसे लड़ना है, मैं तुम्हें बोलूँगा ऐसा खेल खेलो जिस खेल में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम नहीं, मैं। उसके नियम मैं बनाऊंगा, प्लेग्राउंड मेरा होगा, सारे शर्तें मेरी होंगी, तुम आ जाओ मेरे से खेल लो। अब तुम आ जाओगे जोश जोश में मुझसे खेलने, क्या तुम मुझसे कभी जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे, ठीक है। अब तुम हार गए, अब तुम क्या सोचोगे, यार हमारे अंदर कमी है, ये तो बड़े लोग हैं, इनको तो गेम खेलना आता है। समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो अपने दिमाग के साथ? कितना बड़ा खेला है ये, तुम कैसे लूप में फंस गए। तो अब देखो अगेन, अब वही गांव वाले लगान मूवी में अगर गोरों को कहते कि आओ गेहूं काटने का कंपटीशन करते हैं, एक खेत है, मान लो आधा एकड़ खेत है, गेहूं उगे हुए हैं, और हम इधर से काटेंगे, तुम उधर से काटो, देखते हैं कौन पहले काटता है, कौन जीतता बताओ? गांव वाले जीतते ना। तो क्या ये गोरे भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाते कि अरे यार हमें तो नहीं आता, इनको कितना अच्छा, नहीं भरते ना। तो तुम क्यों भर जा रहे हो? अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि उन्होंने ये चीज़ स्थापित कर दी है कि भाई गेहूं काटना तो छोटा काम है, ये तो छोटा काम है, क्रिकेट खेलना तो बड़ा ग्रेट काम है। अब काम को भी इन्होंने छोटा बड़ा कर दिया। जो काम उन्हें आता है वो महान है, जो काम तुम्हें आता है वो छोटा है ना। अब ये इन्होंने किया क्यों? ताकि ये ऊपर दिख सकें, हाईलाइटेड दिख सकें, नंबर 1 पे रह सकें, है ना। आपने अक्सर देखा होगा, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आपकी मैथमेटिक्स कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो आपकी बेइज्जती होती है। आप किसी ग्रुप में जाते हो, किसी इंटरव्यू में जाते हो, बेशक से आप डेटा एनालिसिस, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, इस फील्ड में बेसिकली मैथ और स्टैटिस्टिक्स का पूरा खेल होता है। अगर आपकी मैथ और स्टैटिस्टिक्स अच्छी है तो आप यहाँ पे हीरो, राइट। इंग्लिश का बहुत लेना देना है नहीं, अब क्लाइंट इंट्रैक्शन होता है तो इसलिए इंग्लिश बोलना पड़ता है, क्योंकि विदेशी क्लाइंट होते हैं कई बार, बट वो सेकेंडरी चीज़ है। मेन चीज़ है आपकी मैथ और वो अच्छी होनी चाहिए। बट आयरनी देखो, यहाँ भी सिलेक्शन उसका होता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। डेटा एनालिसिस थोड़ा कम आता हो चलेगा, बट इंग्लिश अच्छी। अगेन ये फिल्टर है जो इन अंग्रेजों को, अभी इंडिया में जो ये काले अंग्रेज बन गए हैं, इनको अपने आप को सुपीरियर तो दिखाना है ना, तो ये तरीका है सुपीरियर दिखाने का। तो तुम अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो तुम्हें नहीं आता उसके लिए छोटा मत मानना। अब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हैं। अब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तुम छोटे नहीं हो भाई, तुम्हें इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि तुमने बचपन से पढ़ी नहीं है, तुम बचपन से उस माहौल में नहीं रहे हो। अब मैं किसी को बोलूँ कि भाई मैं बचपन से हरियाणा में रहा हूँ, मुझे हरियाणवी आती है, अब मैं किसी साउथ इंडियन को बोलूँ तुझे तो हरियाणवी नहीं आती, तू तो अनपढ़ है, तो ये इलॉजिकल बात लगेगी ना।
तो क्या वो मेरे से कम नॉलेजेबल है, कम सुपीरियर है एक साउथ इंडिया में रहने वाला बंदा? नहीं ना। उसको हरियाणवी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हरियाणा में रहा ही नहीं है ना भाई। मैं हरियाणा में रहा हूँ इसलिए मुझे सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को, इसका एक वो सेट कर दूंगा कि भाई हरियाणवी आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये अच्छी चीज़ है, ये महान काम है। जैसे वही क्रिकेट लगान में क्या किया था, क्रिकेट खेल लो हमारे साथ, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, गिल्ली डंडा में नहीं आ पाते वो, बट अगेन वो बोलते हैं गिल्ली डंडा तो छोटा खेल है, तो ग्रेट वाला खेल खेलेंगे, है ना। तो तुम इस चीज़ को समझो, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, ये पूंजीवादी कह लो, मोगेम्बो कह लो, या ये जो सारा सिस्टम चलाते हैं ये कह लो, ये इनको कुछ पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं जिसकी वजह से ये सुपीरियर रह सकें, ठीक है। और जो मैं अपनी हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ, गलत लड़ाई मत लड़ो, ये वही लड़ाई होती है, ये वही क्रिकेट खेलना होता है। यहाँ पे क्या करना होगा, जब कोई अंग्रेज आके तुमसे बोले आए हमारे साथ क्रिकेट खेल ले, लगान माफ़ कर देंगे, तुम बोलो नहीं हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, तू गिल्ली डंडा कंचे खेल ले हमारे साथ, कंचे खेलेगा, कंचे में हरा के दिखा दे हमें, फिर हम दुगना लगान देंगे, आजा, अगर तूने हरा दिया तो, और हमने हरा दिया तो हम लगान नहीं देंगे। फिर वो बोलेंगे ना कि नहीं कंचे तो छोटा खेल, तुम बोलोगे नहीं क्रिकेट भी छोटा खेल होता है, कोई बेकार खेल होता है, बेकार निम्न स्तर के लोग खेलते हैं, हम नहीं खेलते। तुम भी बोलो ना, तुम भी बनाओ अपना बेंचमार्क, तुम भी सेट करो अपने पैरामीटर खुद से, क्यों नहीं सेट करते हो, क्यों झुक जाते हो इन लोगों के सामने? यही तो वो चाहते हैं। देखो जातिवाद का एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। अंबेडकर साहब जो सिखाए गए हैं, अंबेडकर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, अंबेडकर साहब जो सिखाए गए हैं तुम्हें क्या लगता है वो इनफ है? बहुत अच्छा सिखाए गए हैं, बहुत ज़रूरी था जो उन्होंने सिखाया, मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी हार्डवर्क और उनके मेहनत के लिए। लेकिन वो इनफ नहीं मानता मैं उनकी, उसको जो भी उन्होंने सिखा के गए इनफ नहीं है वो, क्योंकि वो सही लड़ाई लड़ना, अभी भी उनके लोग सही लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं जिनको वो सिखा के गए हैं। तुम गलत गेम में फंसा दिए गए हो भाई, तुम पंडितों से लड़ रहे हो, और किस लिए लड़ रहे हो, हम भी पूजा करेंगे, हम भी क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट तुम्हारा गेम नहीं है, मना कर दो ना, शौक है, मना कर रहा है खेलना है, खेल लो, उससे कंपटीशन मत करो। तुम अंग्रेजों को कभी क्रिकेट में भाई हरा ही नहीं सकते, कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि ये उनका खेल है, उनके नियम है, उनका प्लेग्राउंड है, और तुम उसी में लगे पड़े हो। इसीलिए तो हजारों साल से लड़ते आ रहे हो, आज तक नहीं जीते हो, आज तक जाति प्रथा खत्म नहीं हुई है, अभी भी जाति प्रथा है, 2026 में भी एक नई तरह की जाति प्रथा शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि गलत लड़ाई लड़ रहे हो, है ना। तुम एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जो खेल उसका, नियम उसके, उसी से लड़े जा रहे हो। पूंजीवाद की बात करते हैं अब, जो ये व्यापारी लोग हैं हमारे देश के। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, देखना मेरे चैनल पे है, कि पूंजीवादियों से लड़ने का सही तरीका। अभी हम क्या करते हैं, गाली देते रहते हैं बैठ के, पूंजीवाद बेकार है, बेकार है, मैं भी करता रहता हूँ अपनी बहुत सारी वीडियो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये लड़ने का तरीका ही गलत है। वो तो चाहते हैं तुम इस तरह की चीज़ें करो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, कुछ नहीं होगा, वो और मजबूत होंगे। लड़ाई लड़ने का सही तरीका अलग होता है, वीडियो बना रखे, देख लेना जाके। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, इन्फीरियोरिटी फील करने वाली बात, है ना। ये नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अब तुम देखोगे कुछ लोग टीका लगा के, कंठी पहन के घूमते हैं, ऑफिस में आते हैं, वो क्या कर रहे हैं सोचो, अलग दिखने की कोशिश, ज़्यादा इज्जत पाने की कोशिश। अब मैंने कंठी पहन लिया, टीका लगा लिया, ऑफिस में आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, वो क्या कर रहे हैं सोचो, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भाई देख मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, कुछ अलग, है ना, लाल बाल कर ले, हरे बाल, कुछ अलग, कंठी डाला हुआ है मैंने, टीका लगाया हुआ है, तो मैं तुमसे ग्रेट हूँ, मैं तुमसे ग्रेट हूँ, ये मेरी चीज़ तुमसे ग्रेट है। तो यहाँ पे हर बंदा अपने लेवल पे खुद को ग्रेट और दूसरों को इन्फीरियर बताने की कोशिश कर रहा है। अब इस गेम में नुकसान किसका होता है, जो तबके में नीचे आते हैं वो ये बात मान लेते हैं कि मेरे से ऊपर वाला जो कर रहा है वो ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वो उनसे ऊपर है तो उसे लगता है बढ़िया ही कर रहा होगा, ही कर रहा है, तो वो ये बात भूल जाता है कि वो जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि तुम हमेशा उससे छोटे दिखो। तुम नहीं हो छोटे भाई। जब मुझे याद है अपने करियर के स्टार्टिंग में बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था, कॉर्पोरेट्स में इंटरव्यू देने जाता था तो वहाँ पे टाई वाई पहने हुए लोग, महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैठे थे, मुझे लगता था कि यार मैं तो बड़ा छोटा हूँ, मैं अंदर से फील करता था इस चीज़ को। हालांकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैं एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, बहुत पहले की बात है ये, जब बहुत अर्ली इन माई करियर जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं रिजेक्ट हो गया, है ना। मैं रिजेक्ट पता है क्यों हुआ था, मैं ऐसा नहीं कि जो सवाल पूछ रहे थे वो सवाल मुझे नहीं आता था, या जो मेरे से एग्जाम लिया गया था वो नहीं, सब आता था मुझे, कॉन्फिडेंस की वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था। मैं बहुत ही उन लोगों को देख के अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था, मुझे यार मैं तो इन लोगों के सामने बैठने के भी लायक नहीं हूँ। फिर जब मेरे से कम नॉलेज वाला बंदा सेलेक्ट हुआ, हमें क्वेश्चन दिए जाते थे, जब ऐसा डेटा एनालिसिस के तुम एंट्री लेवल पे जॉब करने आओगे ना, तो तुम्हें कुछ ऐसे एक्सेल के, मेरे टाइम पे ऐसा होता था, अब तो बदल गई ये चीज़ें, एक्सेल के 10 क्वेश्चन दे दिए, किसी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन दे दिए, सीक्वल के या पावर BI कुछ प्रॉब्लम दे दी, और बोलेंगे भाई इन 10 में से 8 तुम सही कर दोगे तो यू आर सेलेक्टेड।
तो मैंने 10 में से 6 सही किए थे शायद, या 7 8 8 सही किए थे, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। एक लड़के ने सिर्फ 10 में से 5 सही किए थे, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो सेलेक्ट हो गया। इसलिए ये इंसिडेंट हुआ, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो मुझे समझ आ, एक बार हाँ एक और इंसिडेंट हुआ था। मैं एक कंपनी में था आज से कुछ 4-5 साल पहले। वहाँ पे एक ऐसे बंदे का प्रमोशन हुआ जो हर चीज़ में मेरे से पीछे था, काम में, नॉलेज में, डेटा एनालिसिस की नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं उससे बेहतर काम करता था सब चीज़, लेकिन उसका प्रमोशन मेरे से बढ़िया ही नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। इंक्रीमेंट इन सैलरी बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे रिलेशन थे उसके, अपने बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छे थे, मतलब अच्छी बातचीत उनके साथ बैठ के, वो शराब वराब पीता था, वो सारी चीज़ें करता था। मैं वो नहीं, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बचता हूँ उन चीज़ों से, मैं अपना काम करें घर। तो इस तरह के अप्रोच से तुम काम करोगे तो बहुत आगे नहीं जा सकते कॉर्पोरेट में, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें देखते देखते मुझे एक चीज़ समझ आई, नहीं 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 नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ भाई। ये तो मेरे माँ बाप की गलती है, ये तो मेरे स्कूल की गलती है, ये तो मेरे टीचर्स की गलती है, ये तो मेरे समाज की गलती है। इन्होंने मुझे गलत बताया, इन्होंने मुझे रियलिटी बताया ही नहीं। इसीलिए मैंने इस समाज को लात मारा, हर चीज़ को लात मार के दफ़ा कर दिया अपनी। किसी कुछ नहीं मानता हूँ, सब घटिया दो कौड़ी के लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इनका काम है सिर्फ तुम्हें एक सांचे में सेट कर देना, तुम्हें ये बाहर सोचने ही नहीं देते, इसलिए तुम इन्फीरियर फील करते हो। और मज़े की बात जानते हो क्या हुआ? जब मैंने ये चीज़ समझी ना कि नहीं मेरे में कुछ कमी नहीं है, ये इनके बनाए हुए फिल्टर्स हैं जिससे मैं फ़िल्टर आउट हो जा रहा हूँ। इंग्लिश एक फ़िल्टर है। मान लो तुम एक बहुत अच्छे चिकित्सक हो, तुम्हें शरीर को खोल के उसको हील करना आता है। मान लो यहाँ कोई प्रॉब्लम है हाथ में, तो तुमने सीखा है कि किसी गुरु के या किसी डॉक्टर के पास रह के कि भाई इसको खोल के इसको कैसे सही करते हैं, चीड़ा फाड़ी करके टाँके टूके लगा के, इसमें तुम एक्सपर्ट हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। क्या तुम एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो अब तुम मुझे ये बताओ, चिकित्सा का, हीलिंग का इंग्लिश से क्या लेना देना है? या तुम एक इंजन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, तुम इंजन की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको बहुत अच्छे से समझते हो, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंजन को तुम सही कर सकते हो, बना सकते हो, उसे डेवलप कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। क्या तुम आईआईटी जा सकते हो? नहीं जा सकते। चले भी गए समाओ, क्या तुम वहाँ पढ़ाई कर सकते हो? सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, नहीं पढ़ सकते। ये एक अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट ने बना रखा है, हम क्या करें, ब्ला ब्ला। तो गवर्नमेंट भी बड़े लोगों ने ही बनाया है, ये सिस्टम बनाया वो मोगेम्बोज का ही है, सब कुछ मोगेम्बो नहीं बनाया है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक चीज़ नहीं आ रही है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तुम छोटे हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। अपनी ताकत पहचानो, उस पर काम करो, आगे बढ़ जाओगे। जिनको आगे मान रहे हो उनसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। और एक और चीज़ याद रखना, जब आगे बढ़ोगे, सब लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने फेस की हुई है, जब तुम ऐसे हो जाओगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, तुम अपना गिल्ली डंडा पकड़ लो, अपना कंचा पकड़ लो। हमें नहीं खेलना भाई क्रिकेट, हम कंचे खेलेंगे। कंचे खेल के जब तुम आगे, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझना बातों को, एग्जाम्पल समझ जाना। कंचे खेल खेल के जब तुम आगे बढ़ने लग जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये ट्रिक पता चल गई कि भाई ये तो फंसा रहे हैं, ये तो हमें ज़बरदस्ती ऐसी लड़ाई में फंसा रहे हैं जिसमें हम जीत ही नहीं सकते, है ना। और कमाल की बात देखो, ये लोग मजे लेते हैं, ये इतने कमज़ोर लोग होते हैं ना, ये ऊपर बैठे हुए लोग, ये लोग ना हमेशा तुमसे कमज़ोर लोगों से कंपटीशन करेंगे, कमज़ोर लोगों को बुला लेंगे। कमज़ोर मतलब जो उनकी चीज़ों में कमज़ोर हैं, उनकी चीज़ों में कमज़ोर हैं, उनको बोलेंगे हमारा गेम खेलना, आजा हमारे साथ खेलना। अरे भाई मैं तेरे को बुला रहा हूँ, तू आजा मेरे साथ खेल, जो खेल मेरे को आते हैं। ऐसे ऐसे कांपने लगेगा, थर 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 थर, गिर जाएगा ज़मीन पे, मेरे वाले गेम में आया तो। इतने कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, जब तुम्हें वो अपने गेम में बुलाए ना, सीना ठोक के बोलो कि तू आजा भाई मेरे गेम में। जब वो तुम्हें क्रिकेट खेलने बुलाए ना, तो बोला कंचे खेलते हैं भाई, आजा गेहूँ काटते हैं, देखते हैं कौन जल्दी काटता है, कौन बढ़िया काटता है, कौन पुल्ली बढ़िया बना के रखता है। वो गेहूँ की पुल्ली बनती है ना काटने के बाद, आजा। फिर देखना कैसे भागते हैं ये, फिर ही तुम पे हंसेंगे, अरे अरे कितनी छोटी सी बात कर रहा है, गेहूँ काटेगा, हम तो सुपीरियर क्रिकेट खेलने के बाद। बोले खेल भाई तू खेल, निकल यहाँ से, ये तू घटिया खेल। तुम भी उसको घटिया बोलो, तुम बोलो ये तेरा खेल बेकार है, इन्फीरियर है, वो भी तुम्हें बोल रहा है ना, तुम भी बोलो। उसके लिए तुम्हारा काम इन्फीरियर, तुम्हारे लिए उनका काम इन्फीरियर है, और तुम सुपीरियर हो, तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे छोटे नहीं हो। मेरी बात लिख के रख लो, डायरी में चिपका लो, अपने अलमारी में, कहीं भी, बहुत बाथरूम में, टॉयलेट में, कहीं भी चिपका दो। तुम छोटे नहीं हो, और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट है। इसलिए नहीं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। और ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बड़ा छोटे वाली बात नहीं होती, फिर लाइफ में तुम ग्रो करने लग जाओगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब तुम्हें पता चल गया कि कुछ भी मैं छोटा बड़ा नहीं हूँ, सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, सबके अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होती है। तुम्हारे अंदर भी कुछ होगा जो किसी और में नहीं होगा, जिसे तुम बड़ा समझ रहे हो उसके अंदर नहीं होगा। तो तुम वो करते करते जब आगे निकलोगे, तो ये बड़े लोग तुमसे जेलस फील करेंगे,
तुमसे कंपटीशन फील करेंगे। उस समय मेरी बात एक याद रखना, या अगर तुम इस फेज़ में हो और ये वीडियो देख रहे हो और ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तो मेरी एक बात याद रखना, ये लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये लोग पूरी जान लगा देंगे कि तुम बाहर, क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो, मैं एक आउटसाइडर हूँ। मैं प्राउड से बोलता हूँ मैं एक आउटसाइडर हूँ। मैंने अपना जहाँ मैं रहता था उस सर्कल तोड़ा, उससे बाहर निकला। मैं एक अच्छे कॉलेज में गया जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ पे एडमिशन मुश्किल से मिलता है किसी ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे को। मैं वहाँ पढ़ा। मैंने ऐसी जगह काम किया जहाँ पे चांदी के चम्मच लिए हुए बच्चे जो पैदा होते हैं वो आते हैं, जिनके लिए वो जॉब नॉर्मल थी। मतलब होते हैं ना अमीरों के बच्चे, बाप ने लेटर लिख के दे दिया, जॉब लग गई, उस टाइप के। वहाँ मैं गया मैं। तो जब तुम इतने सारे सर्कल ब्रेक करके करके जाओगे ना, तुम्हें हो तो एक आउटसाइडर ही, उनका अपना एक सर्कल होता है भाई, एक सोसाइटी होती है। तुम सोचो 60-70 हज़ार रुपये सैलरी कमाने वाला बंदा 15 लाख की गाड़ी खरीद लेता है ना। हर 6 महीने पे 1.5 लाख का फ़ोन खरीदता है। कहते मैं नहीं खरीद पाता था, जबकि सैलरी मेरी इक्वल है। कैसे खरीद ले रहा है? क्योंकि वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं भाई। फिर वो तुमसे कंपटीशन करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें बाहर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तुम्हें टूटना नहीं है, यहाँ डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेशन आएगा क्योंकि ये लोग तुम्हें बहुत करेंगे, मिल के करेंगे, ग्रुप में करेंगे, और बहुत स्मार्टली करेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे कि ये कर रहे हैं। ये नार्सिस्ट भी होते हैं। तो जब ये करेंगे तो तुम एक बात याद रखना, तुम्हारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन दो सेम चीज़ों का किया जाता है हमेशा, या एक जैसी चीज़ों का किया जाता है ना। तुम एक चींटी का और एक हाथी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को हाथी नहीं बोल रहा, हाथी में तुम्हें बोल रहा हूँ बाय द वे। तुम बहुत बड़े हो उनसे, बहुत बड़े हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो उनसे। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मान लो यहाँ से शुरू हुई रेस, ये है स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। यहाँ से भागना शुरू कर रहे हैं और ये एंड लाइन है, यहाँ पे पहुँचना है। तुमने यहाँ से भागना शुरू किया है, ठीक है। ये जो है, जो तुमसे जेलस फील कर रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ से भागना शुरू किया है। तुम यहाँ से इनसे स्पीड में भागते हुए आगे इनके बराबर पहुँच चुके हो। अब ये तुमसे कंपटीशन कर रहे हैं, और अगर अब ये तुमसे जीत भी जाए ना, तो वो जीत का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तुम सिकंदर हो, तुम यहाँ से भागते हुए आए हो। तुम्हारा और उस आदमी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तुमसे जल इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको अंदर से पता है, यार ये तो कहाँ से आया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुमने अपने लाइफ में रियल ग्रोथ की है। ग्रोथ और सक्सेस बड़ा सब्जेक्टिव होता है मेरे भाई, है ना। तो किसी के लिए 1 लाख की नौकरी ले लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, समझ रहे हो। जो एकदम ही भिखारी टाइप का आदमी है, उसके बच्चे ने अगर 1 लाख की जॉब ले ली तो ये बहुत बड़ा, उसके गांव में मिठाई बढ़ जाएगी, पूरे गांव में भंडारा हो जाएगा। बट किसी के लिए 1 लाख की जॉब करना फेलियर हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो। जो ऑलरेडी एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ है, एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुआ है, जिसके आसपास बताने वाले बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वो अगर 1 लाख की जॉब कर रहा है, उसको बोला कुछ अच्छा करे यार, क्या है ये नौकरी कर रहा है 1-1.5 लाख रुपए की, है ना। तो सक्सेस बड़ी सब्जेक्टिव होती है, अचीवमेंट्स बड़ी सब्जेक्टिव होती है। तो तुम हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम कंपेयर क्या, तुम पहले चैप्टर को 14वें चैप्टर से तो नहीं कंपेयर कर रहे हो कहीं। ये बात बड़ी ध्यान रखना। ऐसे किसी से कंपेयर होकर डिमोटिवेट होकर अपना काम मत छोड़ देना। कंपेयर हमेशा खुद से करना। तुमने कहाँ से शुरू किया था उससे करना। और जब तुम ये थोड़ा एनालिसिस करना, तुम देखना कि हमेशा वो लोग जो तुमसे जल रहे हैं या तुमसे कंपटीशन की भावना रख रहे हैं ना, वो ऑलरेडी तुमसे बहुत पीछे हैं। वो तुमसे कितने ज़्यादा पैसा कमा ले, कितना आगे निकल जाए, वो तुमसे पीछे हैं, पीछे ही रहेंगे। क्योंकि जहाँ से तुमने शुरू किया था, अगर तुम उन्हें वहाँ रख दो ना, तो शायद वो कहीं दिखेंगे भी नहीं, गायब हो जाएंगे दुनिया से। बात समझ रहे हो मेरी। तो इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि तुम छोटे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम उनसे भी बेहतर हो जो अपने आप को बेहतर बताते हैं, क्योंकि तुम एटलीस्ट सोच रहे हो आगे बढ़ने का। उनको तो सब मिला होता है परोस के, वो तो बस फ्लो में चल रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल लाइफ है वो। तुम एफर्ट्स मार रहे हो, जोर लगा रहे हो अपने सर्कल से जंप। स्केप वेलोसिटी जानते हो, जिसने फिजिक्स पढ़ा होगा वो जानता होगा। स्केप वेलोसिटी होती है एक ऐसी, जैसे एक कैसे समझाऊँ तुम्हें। जैसे मान लो एक सर्कल है, एक घूम रहा है, मतलब एक एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर निकल जाने के लिए एक सर्टेन फोर्स लगाना होता है। एक सर्टेन फोर्स पे उसको, पत्थर को फेंकना होता है। तो उस फोर्स को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, जिससे वो स्केप कर जाए अपने इकोसिस्टम से। तो तुम्हारे अंदर वो स्केप वेलोसिटी है, तुमने जोर लगाया है, निकले हो बाहर। वो कुछ तो नॉर्मल घूम रहे हैं, आँख बंद करके भी पड़े रहेंगे तो घूमते रहेंगे। कहीं मत डरना, कभी अपने आप को छोटा मत समझना। ये सब बंद, इसीलिए तुम्हारी ग्रोथ रुकती है, पता है। ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के तुम्हें फील कराते हैं। तुम्हारा टीचर तुम्हें फील कराएगा 2 कौड़ी का, जिस भी स्कूल में तुम पढ़ते हो, है ना। अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर ये डाल देगा कि तू ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, तू तो छोटी जगह से है। तुम्हारे माँ बाप बनने के लायक नहीं हो, पैदा कर देते हैं, वो तुम्हारे अंदर ही चीज़ें डाल देंगे, हीन भावना। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा समाज, तुम्हारा आसपास के लोग। मत सुनना, लात मार के दफ़ा करो।
तुम अकेले पैदा हुए हो, एक इंसान हो, एक इंडिविजुअल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अपनी चीज़ों को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, उस पर काम करो। कोई तुम्हें छोटा फील करा रहा है, उसको छोटा फील करा दो। उल्टा, बी अ मैन। तुम छोटे हो ही नहीं। इस पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। ये बहुत बड़ा टॉप सब्जेक्ट है बाय द वे। मैंने पर्सनली इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत सोचा है, बहुत मैं इस चीज़ों से निकला हूँ, खुद से फाइट किया है। मैं तो डरा डरा रहता था भाई, पहले ऐसे हाथ जोड़ के रहता था, अरे मैं तो बिल्कुल छोटा हूँ, लोग तो बड़े 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 हैं। अब सोचता हूँ तो हंसी आती है खुद के पुराने वर्जन पे, अरे कहाँ किन को ही बड़ा मान के बैठा था मैं। अब देख लिया मैंने दुनिया भाई, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ मैं, देख लिया कौन क्या करता है, क्या सोचता है। एक जैसे ही हैं ये सारे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। बस इन्होंने एक इल्यूज़न क्रिएट कर रखा है, जिस इल्यूज़न का इनको फ़ायदा होता है और तुम्हें नुकसान होता है। इस बात को ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप कर जरूर करना, ताकि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और एक कमेंट जरूर करना वीडियो पसंद आई हो तो, और कुछ पॉइंट जो तुम्हें लगता है मैंने छोड़ दिया है वो भी इसमें ऐड कर देना, मैं पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी पढ़ पाएँ। और मुझसे बात करनी हो तो 1-on-1 कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।